अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और भाई भी आ चुका है। हमने खाना भी खा लिया। अभी भाई हो रहा है तैयार, क्योंकि आज हमने सोचा है आप लोगों से हम बातें करेंगे पुरानी, जैसा कि आप लोग हमसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपकी अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ है, और भी काफी सारी बातें पूछते हैं। बहुत सारी हैं ऐसे तो, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी स्टोरी कैसी है। और ज्यादातर सवाल आप लोगों ने हमसे ये किया है कि आपकी अम्मी के इंतकाल के बाद आप लोगों की जिंदगी कैसी थी, आप लोगों ने किन किन मुश्किलात का सामना किया। तो आज हम आप लोगों से इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो ये सच है कि इनकी वालदा के बाद जाने के दुनिया से कि हमारे घर में हालात कैसे थे और किस तरह से इन बच्चों को लेके मैं चला। ये 4 से 6 साल जो गुजरे हमारे, उस दौर में निशा भी हमारे साथ थी, निदा भी थी, अदनान कितना बड़ा था, निहा कितनी बड़ी थी। तो उस टाइम से लेके अब तक हमारे जो घर के मामला जो गुजरे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जब इनकी वालदा इस दुनिया में थे, हम सबके साथ, इन बच्चों के साथ, मेरे साथ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, यानी कि खुशियों से भरी हुई थी, बहुत आसानी से। निहा उस टाइम पे बहुत छोटी थी, अदनान भी काफ़ी छोटा था, और निशा और निदा स्कूल पढ़ा करते थे। ये भी काफ़ी यानी कि छोटे थे, क्योंकि उस टाइम से अब तक कम से कम 6 साल का अर्सा गुजर गया जब इनकी वालदा इस दुनिया से गई। इनकी वालदा जो थी, मैं घर से बाहर गया हुआ था किसी काम से। मैं वापस जब घर में आया तो इनकी वालदा और मैं, हम दोनों ने बैठ के खाना भी खाया, खूब अच्छे खुशगवार मूड में थे, अच्छे खासे बातें भी कर रहे थे। हमारे सामने ये दोनों बच्चे छोटे खेल रहे थे, कूद रहे थे अच्छे खासे, और निदा और निशा भी सामने बैठे हुए थे। हम मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते अचानक से इनके वालदा के दिमाग में कुछ, रग में कुछ फाइल्ड हुआ, जिसकी वजह से अचानक से उनकी तकलीफ बढ़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ गया। अस्पताल ले गए उसी वक्त थोड़ी देर में ही, और उनका बस 2 से 3 दिन में इंतकाल हो गया। इनके वालदा के जाने के बाद जो है निशा और निदा, इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आई घर के मामला संभालने की, रोटी हंडिया झाड़ू पोछा। क्योंकि अदनान छोटा था, अदनान तो काम करने लायक इतना बड़ा था नहीं, काम तो मैं ही करता था, मैं काम पे जाया करता था, ये दोनों बच्चियां काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। साल के करीब तकरीबन 7-8 महीने हो गए थे। तो उस दौरान जो है निशा का मेरे को एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। तो मैंने इस रिश्ते को खुशनसीबी समझकर निशा की खुशी के लिए उसके फौरन से हमने शादी कर दी। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे घर से एक अफराद और कम हो गया, यानी कि निशा चली गई, फिर हम रह गए इस घर के अंदर 4 अफराद। कुछ महीने और गुजरे तो फिर निदा की भी शादी का टाइम आ गया। तो निदा की शादी हुई। निदा की शादी के बाद जो है हमारे घर में फिर थोड़े और मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि घर में ये दोनों बच्चे निहा और अदनान बहुत छोटे थे। उस टाइम पे अदनान की उम्र हो गई थी 13 साल। जब निदा और निशा की शादी हुई तो ये अदनान की उम्र 13 साल हो गई थी, और निहा की जो उम्र थी वो हो गई थी निहा 9 साल की। ये दोनों इस काबिल नहीं थे कि अदनान कमाने के लिए जाता, घर के काम कमा के घर में पैसे लेकर आता, और निहा इतनी बड़ी नहीं थी कि घर के मामला देखती, घर के कपड़े लत्ते, खाना पीना ये करती। ये सारा काम जो है ना फिर मुझे ही संभालना पड़ा। थोड़ा सा काम बाहर का भी मुझे देखना पड़ता था, और घर के जो हालात थे खाने पीने के, यही मैंने किए। काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ी, काफ़ी मुश्किलात के कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये खाना भी पकाना पड़ेगा, रोटी हंडिया। पापा ने काम भी छोड़ दिया। फिर जब से अदनान कमाता है, मेरा भाई कमाता है,
और जितनी भी कमाई होती थी भाई की उसी में हम लोग खुश थे। हमें पता था कि मजबूरी, अब हम इसी में खुश हैं। जाहिर बात है कि उस टाइम पे अदनान जो भी कमाता था हमारे लिए वो बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम 3 अफराद उसमें गुजारा हमारा चल रहा था, ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। मुश्किलात तो थी काफ़ी सारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला चला रहा था हमारे घर के निज़ाम को। फिर पापा ने जिस घर में हम लोग रह रहे थे उसी घर में एक दुकान खोली थी छोटी सी। उधर माशाल्लाह से पापा का काम आने भी शुरू हो गया था, दर्जी का, सिलाई का। लेकिन कुछ टाइम बाद मकान मालिक ने हमें बोला कि आप ये घर खाली करें, हमने किसी को ये बेच दिया है घर। तो हमें वो घर खाली करना पड़ा और फिर घर हमें ऐसे इलाके में मिला जहां हम दुकान भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि वो घर बीच की जगह थी। जिधर हमने घर लिया वो बीच की जगह थी और हम उधर दुकान भी नहीं खोल सकते थे। इसी वजह से पापा ने अब दोबारा दुकान नहीं खोली, अपना काम स्टार्ट नहीं किया। जब से लेके आज तक ना मैं घर पे ही काम कर रहा हूँ। जैसे कि रमज़ान का महीना होता है, ईद का महीना होता है, तो काम आ जाता है तो कर लेता हूँ। लेकिन अब तकरीबन काफ़ी महीनों से काम मेरा ना होने के बराबर है। अगर कोई आ जाता है तो कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अदनान का काम अब काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। ये अच्छा खासा ले आता है पैसे और हमारा इतना खर्चा भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मेरा भी अब काम होता तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि और मज़ीद आ गया, अच्छा खासा चल जाता। जो भी हमें मुश्किलात हैं वो भी हमारी हल हो जाती फिर उसमें। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि घर बैठे ही कोई ऐसा काम मिल जाता जिससे हमारे थोड़े बहुत की आमदनी गुजर बसर हो जाता। जैसे तो इनकी वालदा के जाने के बाद काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना हुआ हमारे को। हाँ, एक दफा हमारे साथ ऐसा हुआ था। तब मेरे ख्याल से अम्मी के इंतकाल को 1 साल ही हुआ था और हमारी वो पहली बकरा ईद थी। तो हमें उस दिन इतनी मुश्किलात हुई थी ना, बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि वो पहली बकरा ईद थी। बाहर से गोश्त आ रहा था, हमारे ताए चाचाओं के गोश्त आ रहा था, भाई भी लाया था अपने उस्ताद के गोश्त, वहां से लाया था। तो हमारे घर में मेरे ख्याल से 12-14 किलो गोश्त जमा हो गया था। तो हमें तो उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि इतने सारे गोश्त का करना क्या है, क्योंकि वो 12-14 किलो गोश्त था। तो उस वक्त जो है हमारे पास फ्रिज भी नहीं हुआ करता था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारे गोश्त का करा क्या जाए। तो हमने सोचा कि हमें जितना गोश्त खाना है हम उसी को उबाल लेते हैं, कुछ पका लेते हैं और उबाल के रख लेते हैं। तो हमने 14 किलो गोश्त में से सिर्फ 2 किलो गोश्त उबाला था और 1 किलो गोश्त हमने पकाया था। हमें क्योंकि इतना पता नहीं था कि क्या करना है उस गोश्त का, तो बाकी 14 किलो गोश्त का पापा को समझ नहीं आ रहा था कि उस गोश्त का करना क्या है। गोश्त जो है ना काफ़ी सारा था, तकरीबन 13-14 किलो गोश्त कोई कम नहीं होता, काफ़ी सारा गोश्त होता है। कुछ मोहल्ले से भी आया था, रिश्तेदारों से भी आया था और काफ़ी जगहों से गोश्त आया था। और जब इनकी वालदा थी तो उसको पता था कि इस गोश्त का क्या क्या करना है, किस तरीके से सेटिंग से रखना है, किस तरीके से इस गोश्त को ख़राब होने से बचाना है। अब मैं तो था बिल्कुल नया इसमें, इस मामले में, यानी कि पकाने के मामले में मैं बिल्कुल नया था। तो वो गोश्त को दोपहर में कुछ थोड़ा बहुत पकाया, 1.5-2 किलो भुना पकाया, जैसे ही पकाया कुछ इस्तेमाल में लिया। अब जो बाकी गोश्त हुआ आहिस्ता आहिस्ता रात हुई तो वो गोश्त का समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या करें, इसकी बोटी वोटी करके साफ़ करना है, क्या करना है। तो उस टाइम पे मैं जो मेरे समझ में आया मैंने वो किया। मैंने उसको एक परात में रखा और पानी डाल के उसको रख दिया। मैंने बोला अल्लाह मालिक है, सुबह देखेंगे इसको, अगर ये बच गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक है। तो फिर जब हमने अगले दिन उठ के देखा तो वो सारा गोश्त खराब हो चुका था, सारी बदबू आ रही थी उस गोश्त में से और हरा हरा हो रहा था। फिर वो गोश्त जो है हमें फेंकना पड़ा। और अभी भी हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें गोश्त फेंकना पड़ जाता है। अभी पिछली ईद को भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि पूरा 1 किलो गोश्त हमारा खराब हुआ था। लेकिन अब हमें इतना पता है कि इतने सारे गोश्त का क्या करना है, किसको देना है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, थोड़ा गोश्त किसी के फ्रिज में रखवा देते हैं, थोड़ा पका लेते हैं और अगर बच जाता है तो हम किसी को दे देते हैं ताकि गोश्त खराब ना हो और फेंके ना हम। किसी के काम आ जाए, किसी कोई पका ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, फेंकने से तो कम बच जाएगा ना। इसकी वजह यही है कि एक तो मेन वजह यह है कि हमारे पास एक फ्रिज नहीं है। अगर फ्रिज होता तो ये सारा जो नुकसान पिछले दफ़ा हुआ और अब तक जो होता आ रहा है ये ना हो। बहरहाल जो भी गोश्त अगर बच जाता है तो हम किसी को दे देते हैं। अदनान तो काम पे चले जाया करता था, मैं पूरा दिन घर पे होता था, या कपड़े मेरे पास आ जाते थे तो मैं कपड़े सी लिया करता था।
और नेहा है, नेहा छोटी थी उस टाइम पे 9 साल की। 9 साल ज़्यादा उम्र तो खैर नहीं होती, 9 साल छोटी उम्र होती है। अब अगर मैं नेहा को छोड़ के कहीं काम पे जाऊं तो ये अकेली घर पे रहे तो मेरे को टेंशन रहती थी कि घर पे कोई भी नहीं है, अदनान भी नहीं है और कोई और बड़ा घर में कोई मौजूद नहीं है। और नेहा जो है अकेली घर में रहती थी। तो नेहा की आंटी ने एक दफ़ा मुझसे कहा कि एक काम करें, आप काम पे चले जाया करें, अदनान अकेला जाता है। मैंने बोला मैं कैसे काम पे जाऊँ, नेहा को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो नेहा को जो है ना फिर इसकी आंटी अपने घर पे ले गई थी, काफ़ी टाइम ये वहाँ रही। तो मैं जो है अपनी आंटी के घर चले गई थी, क्योंकि वो बोल रही थी पापा को कि आप काम करें, आप दोनों बाप बेटे काम करें, घर में रहें, और नेहा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, इसको थोड़ा काम करना सिखाऊंगी और इसका उधर दिल भी लगा रहेगा। तो मैं चली तो गई थी, पूरा 1 साल रही थी मैं वहां पे, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा वहां पे। उन्होंने तो बोला था कि दिल लग जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे था, मैं जिसके साथ बचपन से रही हूँ, मैंने वक्त गुजारा है, पापा भी मेरे यहीं पे थे, तो मेरा दिल नहीं लगा। मैं वापस आ गई आंटी के घर से। तो जब से ही मैं यहीं पे हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र है थोड़ा काम भी शुरू किया है। आधे से ज्यादा मैं पापा का हाथ बटाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि पापा को काम ना करने दूं मैं। अब ये काफ़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। अब तो ये है कि वो परेशानियां जो थी मेरे को उस टाइम पे, शुरुआत के टाइम पे, अब वो परेशानियां नहीं है। लेकिन एक परेशानी फिर भी ये है कि अगर घर के हमारे हालात अच्छे हो जाते, और भी जैसे कि अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि अदनान अकेला करता है। वैसे तो माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा हो गया है, 18 साल इसकी उम्र हो चुकी है जब से लेके अब तक। तो ये अकेला माशाल्लाह से घर को चला रहा है और मैं बहुत इसको अच्छा वो समझता हूँ कि देखें माशाल्लाह इस कितनी छोटी सी उम्र में इसने अपने आप को संभाला है, घर को भी संभाला है। ये देखते हुए कि हमारे घर के हालात कैसे रहें, अब हमारे पापा ने वालदा के जाने के बाद हमें संभाला है। तो ये अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानियाँ ही हैं समझो, कि हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं अब तक। तो मैं सोच रहा था कि घर बैठे बैठे कुछ काम मिल जाए, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारी वो बात भी सुन ली। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था, तकरीबन पिछले 1 साल से, कि अगर घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम मिल जाए, जिस तरह से निशा और फिरोज घर बैठे काम कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, अगर मुझे ही नहीं हमें भी कोई ऐसा काम मिल जाता कि अगर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो हम उस पर काम करें और हमारा हालात कुछ अच्छे हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है हमें ये काम मिल गया। निशा आपी और फिरोज भाई की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे। पापा ने उन्हें बोला था कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात हैं हमें, तो आप लोग हमें चैनल बना दें ताकि हम घर बैठे बैठे थोड़ा काम भी करते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है निशा आपी और फिरोज भाई ने हमें चैनल बना के दिया। हम इस चैनल पे बहुत मेहनत करेंगे, बस आप लोगों की हमें दुआएं चाहिए। तो भाई आप मेहनत करेंगे? हाँ, मैं भी मेहनत करूंगा और हम सब मिलके इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और दिन में तो मैं क्योंकि काम पे होता हूँ इसलिए मैं व्लॉग के अंदर नहीं आता, बस मैं रात में व्लॉग में आता हूँ। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके इस चैनल पे मेहनत करेंगे और इस चैनल को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे हमसे जितना हो सकेगा। बस आपकी दुआएं चाहिए और आपका प्यार चाहिए ताकि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें और आगे तक लेके जाएं। बस आप लोगों की हमें जरूरत है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।